क्या एक और द कश्मीर फाइल्स आने वाली है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल फिलहाल में जब द कश्मीर फाइल मूवी रिलीज हुई थी तो पूरे भारत में जो है वो एक बवाल सा छिड़ गया था। एक समुदाय ये कह रहा था कि कश्मीर फाइल्स टोटली बेसलेस है और ये सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ प्रोपोगंडा है। कुछ ऐसा ही हमें एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। 5 मई को एक मूवी रिलीज होने वाली है जिस मूवी का नाम है द केरला स्टोरी। इस मूवी का एक छोटा सा ऑडियो वीडियो क्लिप जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला एक्टर ये कह रही है कि लगभग 32,000 ऐसी महिलाएं हैं जिनका धर्म परिवर्तन करवाया गया और उन्हें आईएसएस में जाने के लिए किस प्रकार से तैयार किया गया। और साथ ही साथ अगर इस मूवी के आप ट्रेलर को अच्छे से देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं, ऐसे डायलॉग्स हैं जो हो सकता है कि आपत्तिजनक हो किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए। एक डायलॉग इस मूवी का यहाँ पर ये ट्रेलर में बताया गया है कि आपका सबसे बड़ा भगवान कौन है। महिला एक्टर कहती है कि हमारा सबसे बड़ा भगवान शिव है। तो सामने से वो मुस्लिम एक्टर ये जवाब देती है कि वो भगवान कैसा भगवान जो अपनी पत्नी के मरने पर रोता है। और साथ ही साथ वो महिला एक्टर जो मुसलमान होती है वो ये कह रही है कि अगर तुम्हारे सिर पर हिजाब होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती तुम्हें हाथ लगाने की। ये सब इस समय कंट्रोवर्सी बनी हुई है और हिंदू मुसलमान अपनी अपनी राय जो है वो इस पर दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कश्मीर फाइल्स के बाद अब द केरला स्टोरी आ रही है और ये उस समय आ रही है जब कर्नाटका में चुनाव है। जरा ध्यान से सोचिएगा कि इससे बाद में भी ये मूवी आ सकती थी, इससे पहले भी आ सकती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई एक राजनीतिक पार्टी जो है इस प्रकार का प्रोपोगंडा चला रही हो, या फिर इस पर अब मैं आपको डिटेल से जानकारी देता हूं। इस पर जो है एक याचिका दायर की गई थी कपिल सिब्बल द्वारा और उन्होंने कहा था कि एक पटिशनर है जिसका केस जो है वो कपिल सिब्बल लड़ रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को सुनने से ही मना कर दिया और उन्होंने ये कहा कि पहले आप हाई कोर्ट में जाइए, पूरा डेकोरम आप फॉलो कीजिएगा और जो भी इसके फॉर्म्स होते हैं उनको आप फिल कीजिए, हाई कोर्ट में जमा करवाइए और उसके बाद यहाँ पर आइए, क्योंकि इस मूवी को जो है सेंसर बोर्ड ने पास किया है तो इसलिए ये मूवी रिलीज हो सकती है। कपिल सिब्बल ने यहाँ पर यह कहा कि इस मूवी में बहुत सारी ऐसी हेट स्पीचेस हैं जिससे एक धर्म समुदाय पर जो है वो टारगेट हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले जाइए हाई कोर्ट में ये अपनी याचिका दीजिए। कल को हर कोई जो है वो हाई कोर्ट ना जाने के बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा अपना केस लेकर, इसलिए आप हाई कोर्ट में जाइए। कपिल सिब्बल ने यहाँ पर ये तर्क दिया कि 5 मई को जब तक हम हाई कोर्ट जाएंगे तब तक ये मूवी रिलीज हो जाएगी। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कानून है आप कानून का पालन कीजिए और सेंसर बोर्ड ने जो है इस द केरल स्टोरी को मंजूरी दी है, इसलिए ये मूवी जो है वो 5 मई को रिलीज हो रही है। और आपको मैं ये बताऊं कि ये दूसरी द कश्मीर फाइल्स हो सकती है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि 32,000 केरला में एक समुदाय की महिलाओं को जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया और उन्हें किस प्रकार से एक आम महिला से उन्हें आईएसएस का एक खतरनाक आतंकवादी बनाया गया। ये सब कुछ इस मूवी में बताने की कोशिश की जा रही है और जिस मूवी का नाम है दी केरला स्टोरी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर वही है कि ठीक कर्नाटक चुनाव से पहले ये मूवी क्यों रिलीज हो रही है। इससे पहले हमने देखा कि द कश्मीर फाइल्स जब रिलीज हुई थी तब भी एक समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय की अगर मैं बात करूं तो वो ये कह रहा था कि ये एक प्रोपोगंडा है, इस प्रकार की कोई भी घटना जो है वो जमीनी स्तर पर नहीं घटी है और डायरेक्टर ने ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती टीआरपी के लिए उनकी मूवी चल जाए इसलिए उन्होंने इस प्रकार का प्रोपोगंडा जो है वो फैलाया है। क्या द कश्मीर फाइल्स के बाद अब द केरला स्टोरी जो है वो 5 मई को रिलीज हो रही है। अब देखना यहाँ पर यह है कि भारत की जनता
इस मूवी को किस प्रकार से देखती है, क्योंकि जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस याचिका में साफ तौर पर यह लिखा गया था कि इस मूवी में, द केरला स्टोरी में, बहुत सारी ऐसी हेट स्पीचेस हैं जिससे भारत में जो है वो एक समुदाय को ठेस पहुंच सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से ही मना कर दिया। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।